देखो तो एक्सरसाइज 8.2 सॉरी एक्सरसाइज 8.3 हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किनके टर्म्स में कन्वर्ट करना है? कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। हमको साइन ए को, सेक ए को और कॉट ए को, इन सबको हमें किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है बेटा? टेन ए के टर्म्स में। अच्छा सॉरी क्वेश्चन 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए, सेक ए, टेन ए और इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमें किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है? कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आप लोग बहुत होशियार हो। मैं एक ही करूंगा, दो तो मैं करूंगा नहीं। आगे बढ़े, ठीक है। तो साइन ए, सेक ए, टेन ए इनको हमें किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है? कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब इसके दो मेथड हैं, आइडेंटिटी के हेल्प से और एक यदि आइडेंटिटी के हेल्प से आप करोगे तो हो सकता थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज हो जाओ या करने में आपको टाइम लग जाए। तो एक मैं अभी पहले निंजा ट्रिक बता दूंगा, फिर आइडेंटिटी के यूज से भी कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निंजा ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। किसी बुक सबके लिए फॉलो होगी, याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या करना, सबसे पहले जिसके टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना ना, हम वही ले लेते हैं। हमने लिया कॉट ए, क्या लिया? कॉट ए। और कॉट इज इक्वल टू क्या होता बताओ? कॉट इक्वल क्या होता? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, अभी तक मतलब तुम लोग को पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की नहीं याद हुआ है ना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आगे इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। अब तुम कंपेयर करो तो बेस को तुम कंसीडर कर लो क्या? कॉट ए, और परपेंडिकुलर को कंसीडर क्या कर लो? 1। तो इससे मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि भाई सिंस हमें जो भी दिया कॉट ए बराबर है बी अपॉन पी होता है और कॉट की इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। अब कंपेयर करो तो बेस कितना हो गया? कॉट ए ले लेते हैं। अब के वाला सिस्टम अभी भूल जाओ, ठीक है, अपन ट्रैक लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 1। यानी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बेस साइड कितनी है? ए बी सी। तो ए राइट एंगल ट्राइंगल की बेस साइड ए हो गई कॉट ए, और परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका? 1। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1। तो इसका हाइपोटेनस आप फाइंड कर सकते हो, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, और बेस मतलब कॉट ए का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब बताओ तो एच बराबर या हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 कॉट स्क्वायर ए, और इस स्क्वायर को साइड ले जाएंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी हमें हाइपोटेनस भी मिल गई। इसकी हाइपोटेनस कितनी आ गई? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, तुम्हें चाहे इतने साइन सेक टेन ए 3 करने थे, तुम्हें तो हम कह रहे इस कॉट ए को छोड़ के पूरे 5 के 5 भी करने को दे देता तो तुम कर सकते हो अब आसानी, क्योंकि तुम्हें परपेंडिकुलर भी पता, बेस भी पता है और हाइपोटेनस भी पता। अब तुम सबसे पहले किसको कन्वर्ट करना था कॉट के टर्म्स में? साइन के टर्म्स में। तो आ जाते हैं, हेंस यहां पे हमें पता है साइन इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है इसकी ध्यान से देखो 1, और हाइपोटेनस कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमने कन्वर्ट कर दिया है साइन ए को किसके टर्म्स में? साइन ए को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया? कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह
सिमिलरली और किसको कन्वर्ट करना है, सेक को। सेक इज इक्वल टू क्या होगा, सेक इज इक्वल टू क्या होगा, सेक बराबर होगा एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बेस कितना है, कॉट ए। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया सेक ए। सेक ए को हमने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉट के फॉर्म में या कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह मैं इधर पे लास्ट वाला बोल दे रहा हूं, और किसको कन्वर्ट करना था, tan a को। तो tan a बराबर सिमिलरली tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसका 1, और बेस क्या है, हाँ ये तो अपन को स्टार्टिंग में फॉर्मूला में पता था, देखो याद था, याद है कि नहीं आपको, मैंने जब टेबल बता रहा था उस समय भी बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, tan किसका उल्टा होता, कॉट का। तो tan a किसके इक्वल होगा, कॉट के अपोजिट होगा, तो वो कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये था क्वेश्चन, और ये इसकी आसान तरीके से था, और मैं अब इसके बाद आइडेंटिटी के उससे बता दे रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी के हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। तो ये नोट करें फर्स्ट।